दो सुपर पावर्स में क़ुर्बतें बढ़ने लगी। अमरीकी सदर 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग आमद पर चीन के नायब सदर हॉन येंग ने अमरीकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर के साथ उनके बेटे एरिक ट्रंप, बहू लारा ट्रंप और एलॉन मस्क भी बीजिंग पहुंचे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के साथ बाज़ाब्ता मुलाकात जुमेरात को होगी। चीनी सदर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल करेंगे। 9 साल के बाद किसी अमरीकी सदर का चीन का यह पहला दौरा है। अमरीकी और चीनी क़यादत के दरमियान ईरान जंग और तिजारत समेत कई अहम उमूर पर बातचीत होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग रवानगी से कबल वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। Venezuela or whether it's Iran's military is decimated. I have a great relationship with President Xi, and I think it's going to remain that way. We have a lot of things to discuss. I wouldn't say Iran is one of them, to be honest with you, because we have Iran very much under control. डील करो या तबाही के लिए तैयार हो जाओ। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, फौजी कार्रवाई के इशारे भी दे दिए और वाज़ेह कर दिया कि पुरअमन तरीका हो या कोई और, ईरान के खिलाफ जंग अमरीका ही जीतेगा। जंग के बाद बढ़ती महंगाई में कमी का दावा। आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी फौजी अड्डों को हथियारों की फराहमी नहीं होने देंगे। ईरानी फौज का ऐलान। पासदारान इनक़लाब की बहरिया आबनाए हुर्मुज़ की मगरबी और ईरानी बहरिया मशरक़ी हिस्से की निगरानी पर मामूर है। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद इकरामी का बयान। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस रहेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी टीवी, सेनेटर लिंडसे ग्राहम और इस्राईली वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तानी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। पाकिस्तानी क़यादत बेहतरीन काम कर रही है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दिया। बीस लाख बैरल तेल से लदा चीनी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। चीनी ऑयल टैंकर इराक से रवाना होकर ओमान के साहिल पर अमरीकी नाकाबंदी के करीब पहुंच गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी मालियाती फंड मिशन के साथ मुलाकात में मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, बजट की तैयारियों, इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। IMF टीम ने मुश्किल आलमी और इलाकाई हालात के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने पर पाकिस्तान को सराहा। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहाती प्रोग्राम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। IMF से $1.3 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामिये के मुताबिक 1 अरब 10 करोड़ तौसीई फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को तकरीबन $22 करोड़ मौसूल हुए। दोनों प्रोग्राम्स के जरिए पाकिस्तान की अदायगियां बढ़कर $4 अरब 80 करोड़ पहुंच गईं। वज़ीर ख़जाना से अमरीकी महकमा ख़ारजा के ब्यूरो, जनूबी और वस्ती एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। बाहमी इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त का खैर मक़दम। वज़ीर ख़जाना ने मुआशी इस्तेहकाम, मालियाती इस्लाहात, टैक्स नेट में तोसी से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया। तालिबान राह रास्त पर न आए तो जो दिल्ली का हशर वही काबुल के साथ करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सरहद पार दो टोक पैगाम। तालिबान रजीम भारत की प्रॉक्सी बन चुकी। भारत काबुल के जरिए पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की पुष्पनाही खत्म करने की जमानत देने को तैयार नहीं। कौमी असेंबली इजलास में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने दिल्ली और काबुल को एक जैसा करार दिया और साफ कहा कि मशरकी सरहद हो या मगरबी, दोनों सरहदों पर एक ही दुश्मन से नबर्द आजमा है। खैबर पख्तूनख्वा में 2000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन पर दहशतगर्दों की मुआवनत का इल्ज़ाम। तहकीकात मुकम्मल होते ही बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। मुरतब करदा फहरिस्त में सरकारी मुलाजमीन, ठेकेदार और दीगर शामिल। इन अफराद को शेड्यूल 4 में शामिल किया जाएगा। तमाम सरकारी मुलाजमीन की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई।
منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول اور پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منسوخ. ڈی آئی جی ساؤتھ نے تفتیش کے لیے ملیر جیل سے تحویل میں لے لیا. کراچی کے ماتحت عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی بجائے پنکی کو جیل بھیج دیا. پولیس کی اپیل پر عدالت نے جسمانی ریمانڈ دیا. پنکی کے خلاف تحقیقات کے لیے پولیس کی 2 ٹیمز تشکیل. ملزمہ کے خلاف مقدمے میں قتل کی دفعات شامل. منشیات کے استعمال سے ہلاک ہونے والی لڑکی سے پنکی کے برانڈ کی کوکین ملی تھی. پنکی کے گرفتاری کے وقت کی فوٹیج سامنے آ گئی. لیڈی سرچر سمیت پولیس اہلکاروں کو فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. پنکی نے خود دروازہ کھولا. ملزمہ کے خلاف درج ایف آئی آر میں غلط فلیٹ نمبر ڈالنے کا انکشاف. فلیٹ میں 8 سال سے رہنے والا خاندان سخت ذہنی اذیت کا شکار. منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار پنکی کو وفاقی ادارے کے حوالے کیے جانے کا امکان. لاہور میں درج منشیات کے مقدمے میں پنکی کا نام سامنے آ گیا. ملزمہ کے بھائی کو 2022 میں لاہور سے گرفتار کیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق بھائی کی گرفتاری کے دوران انمول پنکی تیز رفتار گاڑی میں فرار ہو گئی تھی. ہم نے این ایف کو بھی کہہ دیا ہے, اپنے سیکرٹری انٹیریئر صاحب کو بھی کہہ دیا ہے کہ جی اس میں پوری ڈیٹیل ہمیں دیں کہ وہ کس کس کو سپلائی کر رہی تھی. ان سب کا ریکارڈ نکال کے یہاں پہ کمیٹی کو پیش کیا جائے اور ان سب کے ٹیسٹ کرا کے جو انوالو ہیں, جو یہ ڈرگز یوز کر رہے ہیں, تاکہ ان کو ہم ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ڈال دیں. پنکی کس کس کو منشیات فراہم کرتی تھی, ریکارڈ سامنے لایا جائے گا. سب کے ٹیسٹ کروائے جائیں گے. منشیات کا استعمال ثابت ہونے پر ایسے لوگوں کو بحالی مرکز بھیجا جائے. قائمہ کمیٹی داخلہ کے چیئرمین فیصل سلیم رحمان کی گفتگو. تفتیشی اداروں سے تفصیلات طلب کر لیں. شرجیل انعام ہیمن نے مبینہ منشیات فروش ملزمان انمول اور پنکی کی گرفتاری پولیس کی بڑی کامیابی قرار دے دی. خاتون ملزمہ کو پروٹوکول کے ساتھ عدالت میں پیش کرنے کا نوٹس. سندھ کے سینئر وزیر کا بیان. چین اب حقیقی معنوں میں ڈیجیٹل راہداری قائم کر رہا ہے, جس سے تعاون اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. اسحاق ڈار نے پاکستان کو ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مقام قرار دے دیا. تعلیم, صحت, موسمیاتی تبدیلی جیسے شعبوں میں چین کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. نوجوان نسل کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کریں گے. وزیر خارجہ کا تقریب سے خطاب. وزیر توانائی اویس لغاری کا ملک میں لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی ہونے کا دعویٰ. کئی فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی گئی. پاور ڈویژن میں 400 ارب روپے کا بوجھ کم کر دیا گیا. ڈیرہ غازی خان میں ان کے اپنے حلقے میں 5 فیڈرز ایسے ہیں جہاں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وفاقی وزیر کا اعتراف. وزیراعظم کی زیر صدارت یوتھ پروگرام جائزہ اجلاس. شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو تعلیم, ہنر اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. کاروبار کے لیے مختلف آسان قرضہ اسکیمز کو ایک چھتری تلے لانے کی ہدایت. آپ سب کو اپنا گھر, اپنی چھت, اپنا مکان, اپنا ذاتی مکان بہت بہت مبارک ہو. کیونکہ چاہے کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو, جس دن آپ کا اپنا گھر بن جاتا ہے, جس دن آپ کے بچوں کے سر پہ ایک چھت آ جاتی ہے جس کو آپ اپنا کہہ سکتے ہیں, اپنی چھت کہہ سکتے ہیں, اس دن انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کی تمام جو محنت ہے, جو کوشش ہے, جو تگ و دو ہے, وہ کامیاب ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزدوروں کی فلاح و بہبود اپنا مشن قرار دے دیا. 720 خاندانوں کو گھر دے دیے. 500 گھر ٹیکسلا میں تیار ہیں. اگلے 3 سال میں 5000 سے زائد محنت کشوں کو گھر دیے جائیں گے. مریم نواز کا تقریب سے خطاب. محنت کشوں میں گھروں کے کاغذات اور چابیاں تقسیم کیں.
वज़ीर आज़म के प्रोग्राम बराए इंसदाद हेपेटाइटिस सी का इफ्तिताह। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक नेशनल डेटा बेस की मदद से पूरे मुल्क की स्क्रीनिंग की जाएगी और आवाम से स्क्रीनिंग कराने की अपील भी कर दी। मोहम्मद और दासू डैम मंसूबों की लागत में 16 खरब रुपए से ज़ायद का इजाफा। मोहम्मद और दासू डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट की मजमूई लागत 8 खरब से बढ़कर 24 खरब रुपए तक पहुंच गई। वजारत आबी वसाइल ने कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईरान अमरीका जंगबंदी और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों पर ब्रीफिंग का इम्कान। तवानाई और ईंधन की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में कौमी नौइयत के अहम फैसले मुतवक्के। शिपिंग लाइन्स और टर्मिनल ऑपरेटर्स के नुमाइंदगान की वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में तैयारियों का तफसीली जायजा। जुनेद अनवार का बंदरगाहों को इलाकाई ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट मरकज बनाने के लिए इक़दाम जारी रखने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिरुल अहमद से टेलीफोनिक राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए काविशों को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों पर ताउन का आज़म। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में सिविल एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। शाहिद आफरीदी, अताउल हक कासमी और ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद समेत मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करके दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर शहीद लियाकत समेत कई शहदा को बाद अज़ वफ़ात सितारा शुजात से नवाजा गया। शहदा के वरसा ने बहादुरी की तारीख रकम करने वाले प्यारों के एजाज़ात वसूल किए। पंजाब के गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी दिखाने वालों में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। अदाकार इरफान खोसर, गुलकारा हुमैरा अरशद, हदीक़ा कयानी, सलीमा हाशमी और समीना पीरज़ादा समेत कई शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। कोयटा में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को एजाज़ात की तकरीब। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखैल ने सदर पाकिस्तान की जानिब से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों की नुमायां शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। वफाक़ी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इदारों की मुद्दत 14 फरवरी 2021 को ख़त्म हो चुकी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम के तहत नोटिफिकेशन और नक्शाजात दरकार हैं। इजलास में ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ने मुताल्लिक़ा इदारों को फौरी तौर पर दरकार नोटिफिकेशंस और डेटा फराहम करने की हिदायत जारी कर दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक MPA जुनेद अफजल शाही की सजा मुअत्तल कर दी। रिहाई का हुक्म। ATC फैसलाबाद ने उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। लाहौर के इलाके सुंदर में कम उम्र घरेलू मुलाजिमा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। पुलिस ने 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने जना अस्पताल में मुतासरा लड़की की अयादत की। हर सूरत में इंसाफ फराहम करने का ऐलान। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने पाकिस्तान में 15 मई को होने वाला AS लेवल मैथमेटिक्स का पेपर एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुलतवी कर दिया। इदारे के मुताबिक नई तारीख का ऐलान 22 मई तक कर दिया जाएगा। पंजाब के स्कूलों में निसाब और सुबह की दुआ में हुब्बुल वतनी को शामिल करने का फैसला। निसाब में हुब्बुल वतनी और मार्का हक़ मज़ामीन शामिल करने पर इत्तेफाक। फिल्म
फंड के तहत मार्का हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्म बनाने का फैसला। In this volatile world, my government will continue to pursue foreign policy based on a calm assessment of the national interest. किंग चार्ल्स का तनाज़ा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत का अदा। यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता में तवीलुल मुद्दती अमन की हिमायत जारी रखेंगे। बरतानिया के बादशाह का ऐवान बाला में खिताब। इसराइल के लेबनान पर बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 12 लेबनान के शहरी शहीद। मजमूई शहादतें 2896 हो गईं। रूसी बहरी जहाज स्पेन के करीब पुरस्कार तौर पर डूब गया। जहाज मुबैना तौर पर शिमाली कोरिया के लिए 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लेकर जा रहा था। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जौहरी रिएक्टर शिमाली कोरियन आबदोजों पर नस्ब किए जाना थे। जहाज के डूबने से पहले धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं। Won a lot of races with that song. Uh-oh. I thought that was a drone. They make them in all different sizes nowadays. They can be very destructive, as you probably heard. रूसी बहरी जहाज स्पेन के करीब पुरस्कार तौर पर तबाह हो गया। ट्रंप ने ईरानी ड्रोन्स का खौफ सवार उन पर हो गया। तकरीर के दौरान परिंदा करीब से गुजरा तो डर कर नीचे हो गए और मान गए कि ईरान छोटे बड़े खतरनाक ड्रोन्स को मैदान में ले आया है। तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर बरकरार रहने से आलमी तरक्की मुतासर होने का खदशा। MDIMF ये कहती हैं कि आलमी मईशत तकनीकी कसाद बाजारी का शिकार हो सकती है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाक़ात में बारिश और यालाबारी। वासा हुक्काम पानी निकालने के लिए मुतहर्रिक। स्वात और गिरदोनवाह में तेज बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे टेस्ट के लिए ढाका से सिलहट पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। और कांस फिल्म फेस्टिवल के 79वें एडिशन का आगाज। हॉलीवुड के सितारों ने तकरीब को 4 चांद लगाए। फेस्टिवल 23 मई तक रौनकें बिखेरता रहेगा।